क्या ये राजनीतिक संरक्षण की ताकत है जिस वजह से अतीक अहमद बना? ये आप भी कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण था उसको। क्या ये माने कि आज जिस तरह से अतीक का जो भी हाल हुआ, हालांकि वो गलत हुआ, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, पुलिस अभिरक्षा में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन क्या ये न्याय की उम्मीद जगाता है क्या? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे साथ पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि उनको उम्मीद जगी कि उनको न्याय मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से पुलिस अभिरक्षा में किसी को मार करके अगर न्याय देना है तो मैं नहीं समझता कि यह न्याय किसी तरह से भी सम्मान योग्य है। अतीक को गिरफ्तार करके अतीक को अदालत के सामने पेश करके और एक मामले में अदालत ने सज़ा दे भी दी थी और अब उसके तमाम मामले अदालत में खुल रहे थे, आ रहे थे, उसके भाई को भी सज़ा हो सकती थी। तो ये तो एक बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। वो राज्य की अभिरक्षा में था, स्टेट की कस्टडी में था। ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उसकी जान माल की हिफाजत की जाए। तो ये इस तरह से तो न्याय दिलाना, तो ये तो किसी भी सभ्य समाज। और मेरे साथ, क्योंकि सर आप देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर विक्टिम्स भी हैं, मेरे साथ प्रेम प्रकाश जी भी हैं। प्रेम प्रकाश जी, आप थोड़ी देर से जुड़े। श्वेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं और श्वेता ने कहा कि 2022 में उनकी जमीन हथिया ली गई, जबरदस्ती उनसे, उनके पति से साइन करवा लिया गया कचहरी में। प्रेम प्रकाश जी, आप क्योंकि प्रयागराज में रह चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी आप रहे हैं, क्या यहाँ पर श्वेता से आप बात करना चाहेंगे? श्वेता, प्रेम प्रकाश जी हैं, इनको बोलना चाहेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ, फिर मैं उनका रिएक्शन लूंगा। बताइए। जी सर, क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड और मामा ससुर को मेरे को उठाने और मारने की धमकी देके 20 लाख में कहते हैं पूरी 2.5 करोड़ की कहते हैं प्रॉपर्टी लिखवा ली गई, जिसमें 15 लाख के 3 चेक दिए गए और 13 लाख रुपए चेक उसे कैश करा के वापस भी ले लिए गए। और उसके बाद तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आप सर, पुलिस मेरे को ही सम्मन भेजा गया है कि उनको यानी हाँ कि हम लोग शांति भंग कर सकते हैं, तो एक बार आके बयान दीजिए। और मैं 1000 बार बोल चुकी, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि ओम प्रकाश सभासद मार्ग है और देवर है मेरे क्या बोलते हैं जो जासिम है, लेकिन अभी भी वो FIR में सुधारा नहीं गया। और साथ में ये क्या ये आप लोग क्या लेकर आए, ये क्या दिखा रहे हैं आप? दिखाइए जरा, ये फोटो क्या है? हाँ। दिखाइए श्वेता, ये क्या है सर? ये क्या बोलते हैं, जूम कीजिए इसको कैमरा जी, दिखाइए। ये अली है, हाँ। अतीक का बेटा, ये रणविजय सिंह है। हाँ। और ये उनके वकील हैं कहते हैं अतीक के। और ये क्या बोलते हैं अशरफ का साला है। ये सारे एक साथ जब कहते हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही थी तो साथ में ही चल रहे थे। इसके वीडियो भी है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगी। तो इससे बड़ा सबूत ये मैं खुद खोजी हूँ, तो पुलिस तो जांच में बहुत कुछ खोज सकती है। और इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो जितने बार। पीछे भी किसी का नाम दिख रहा है, ये कौन है? जी, ये मोहम्मद आसिफ है और ये सभासद का चुनाव लड़ने के लिए गया था, शायद उसको टिकट नहीं मिली। लेकिन जब ये क्या बोलते हैं पहले तो वकील बन के लोगों को कहते हैं, यानी वकील लोग का तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे जो बुरे वकील हैं उन लोग के लिए है कि कब्जा कर लो, 10-11 वकील घुस जाओ। इनके ऊपर आप क्या आरोप लगा रही हैं? जी, ये भी क्या बोलते हैं मोहम्मद आसिफ जो धमकी दिए थे हमको, यही आदमी है जो हमको धमकी देने इन्होंने आपको धमकी दी? जी जी, अतीक के नाम पे। और ये मेरे को जान से मारने की धमकी खुलेआम दिया। जान से मारने की ये आरोप लगा रही हैं आप? जी जी, आपके आरोप हैं? जी, लगभग 100 लोग इकट्ठा भी हो गए थे क्योंकि रोड की जगह थी, 8 बजे का टाइम था। मैं जाके ये बोली कि आप किसी से 20 लाख में कैसे प्रॉपर्टी लिखवा सकते हैं किसी की। अब मेरे हस्बैंड जब मेरे को बताया तो सीधी सी बात है, रिएक्शन जो था मेरा कि इन लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं उनके प्रेम प्रकाश जी, देखिए न्याय की बात हो रही है तो न्याय तो इधर भी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, इनको क्यों ये कह रहे हैं कि पुलिस से हमें वो यहां पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो इनको लगता है कि मौजूदा सरकार में जिस तरह से पुलिस माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है, जो माहौल बना है उस तरह का मिलना चाहिए? देखिए, जो अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई है जी, उस सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे किसी वर्ष में हुई है तो वो वर्ष था 2021 और 2022। अरबों रुपए की संपत्ति का इसका जब्तीकरण किया गया 14 गैंगस्टर एक्ट में। जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती थी ये इंश्योर किया गया कि उसको दर्ज किया जाए। ये बात सही कह रही हैं कि वहाँ कुछ इस प्रकार के गैंग हैं जो वकीलों के वेश में इकट्ठे होकर और वो फिर कोशिश करते हैं कि ज़मीनों को लिखा लिया जाए या उस पर कब्जा कर लिया जाए। इसी मामले में, अतीक के मामले में एक घटना हुई थी कि कोर्ट में उमेश के साथ भी इसी तरह से इन्होंने किया था। जो एडवोकेट उमेश जिनकी हत्या कर दी गई, कोर्ट में काफ़ी सारे, क्योंकि ये बड़ी संख्या में एक साथ चलते हैं और वो कहेंगे कि हमारा तो प्रोफेशनल काम है। वकीलों को काफी सारों को इन्होंने अपने उस पे पैनल पे रखा हुआ था। लेकिन प्रेम प्रकाश जी, क्योंकि मैं आपसे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप उस समय इलाहाबाद में थे, आप पुलिस के बड़े अधिकारी थे जब ये सब मामला हो रहा था और आप कह रहे हैं कि हमारे समय में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई।